नमस्कार भैया लोग। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भैया आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सब्जी के जो खेती है वो अक्टूबर का महीना चलता है और अक्टूबर के महीना में यहाँ आप लोग के यहाँ भैया हम सब्जी के खेती दिखाओ कोशिश करबे। उससे पहले भैया एक कहावत है कि सब्जी लगाओ खेते में यहाँ और पैसा कमाए के रखो जेबे में यहाँ। तो यह तरीका से अगर देखा जाए तो 4 बीघा जो गन्ना लगाए हैं वो हरदम परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं ये 2 बीघा सब्जी लगाए हैं वो हरदम मजे में रहते हैं। गांव में यहाँ किसान लोग अक्सर देखा जाए तो ये सीरियल क्रॉप है धान गेहूँ और या तो फिर गन्ना है, साल भर खेती करत हैं लेकिन करे के बाद में संतुष्ट नहीं रहते, बड़ा परेशान रहता है। तो आपका दिखावे को कोशिश करबे भैया। परवल के खेत है तो उमा ये अक्टूबर का महीना चलता है, अक्टूबर लगभग लगभग लास्ट है। तो देखा जाए कि अभी मतलब खत्म हो के कागार पे यहाँ है। तो हम बतावे कोशिश करबे आप लोग के यहाँ कि परवल कैसे लगावा जाता है और परवल लगावे का जो सही समय है वो सही समय हम आपका लगावे के यहाँ बताइए और कोशिश करब पौधा भी दिखावे के यहाँ कि देखा जाए थोड़ा पास में हो रेखा वरायटी है स्वर्ण रेखा, ये लंबा लंबा परवल होता है। और इधर हम पूरा दिखावे कोशिश करबे आप लोग के यहाँ कि यह तरीका से दोनों तरफ जो बीच में यहाँ दूरी है ये दूरी लगभग 5-6 फीट के करीब में यहाँ है। आवे जागे लिए बढ़िया रास्ता देख सकते हो आप लोग। तो हम भैया यह कहते कि जो अब परवल लगावे का सही समय है वो सही समय है अक्टूबर के महीना। और अक्टूबर का जो महीना होते लगावे का वो देखा जाए तो बहुत सही समय माना गया है परवल लगावे का। और यह तरीका से आप देख सकते हैं कि जो उनका फल है, फल भी लंबा लंबा है, ये स्वर्ण रेखा हुए और इधर जो लागे ये स्वर्ण अलौकिक हुए। तो यह तरीका से आप लोग भी भैया अक्टूबर के महीना में यहाँ लगावे कोशिश करें। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो परवल लगावे तरीका होता है वो तरीका जो होता है वो गांठ के रूप में यहाँ जो होता है हर गांठ पे यहाँ जो रहा था वही हर गांठ पर कल्ला आवत है। तो कहीं ना कहीं ये तरीका से हम दिखावे कोशिश करब आप लोग के यहाँ कि जैसे देखा जाए एक गांठ यहाँ पर एक गांठ है और दूसरा गांठ यहाँ, तीसरा गांठ यहाँ। तो जो लगावे तरीका होता है वो लगावे तरीका ये है कि जैसे कुछ लोग तो एक यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट के और एक गांठ पॉली बैग में यहाँ रख देते हैं। जो पॉली बैग में यहाँ नर्सरी डाला जाता है तो एक गांठ के इतना मून देते हैं, एक गांठ का ऊपर रख देते हैं तो कल्ला दे देते हैं कि सिंगल सिंगल। यही तरीका से बहुत लोग नर्सरी तैयार करते हैं। और जो मतलब देसी तरीका से लागत है तो देसी तरीका से कम 10 गांठ 8 गांठ के लंबा कटिंग कर लेते हैं एक बड के। और कटिंग करे के बाद में पूरा पूरा जैसे पूरा कटिंग कर ले, कटिंग करे के बाद में मोड़ दे हैं, आपस में फोल्ड कर दें तो एक सीधे जमीन में यहाँ लगाए दे हैं। यानी कम से कम 4 से 5 गांठ जमीन के अंदर मूंजी और जो बाकी गांठ रही वो ऊपर रही तो कहीं ना कहीं उमा ज्यादा कल्ला आई। तो यह तरीका से जो यहाँ ज्यादा कल्ला आवत है ग्रोथ और विकास बहुत ज्यादा रहा है। तो एक दूरी जो है वो दूरी कम से कम जो पौधा से पौधा की दूरी है वो का 3 फीट के दूर पर रखा है, यानी 1 मीटर कम से कम। और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी है कम से कम 5 फुट के करीब में यहाँ रखा है, 1 मीटर कम से कम रखा है। और लगावे के बाद में जब लगावे तो गड्ढा जो तैयार करें वो गड्ढा तैयार करे के दौरान कम से कम एक गड्ढा में यहाँ देखा जाए तो कम से कम देसी तरीका से तो 1 तसला गोबर के खाद एक गड्ढा में यहाँ लगावे से कम 1 महीना पहले गड्ढा तैयार कर लिए कि 1 तसला गोबर के खाद और गोबर में यहाँ जो सड़ा खाद होता है वह सड़ा खाद में यहाँ खली मिला लिए और सरसों का और चूना मिला लिए। उसके बाद गड्ढा में यहाँ डालें। जैसे कहा कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहीं ना कहीं वो डाले पे यहाँ चूना और खली वगैरह जैसे गोबर में जो रही है वैसे एकदम खत्म हो जाए। और कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से गोबर सड़ा ना है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाए बढ़िया से। और पूर्ण रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गड्ढा में यहाँ भरपूर मात्रा में पोषक तत्व की मात्रा भरपूर मात्रा में आई जाए। तो ये तरीका से जब शुरुआत में आप लोग परवल की खेती करें तो परवल की खेती तैयारी बहुत बढ़िया से करके तब करें। अब जब पौधा जब पकड़ लिए तो पौधा पकड़े के दौरान आप लोग ये ध्यान दिए कि कहीं ना कहीं परवल अगर जमीनी सतह पर यहाँ अगर की जाता है तो जमीनी सतह पर यहाँ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अगर हो भी जाता है, अगर पैदावार आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत फंसा है कि कहीं तोड़े वाला दिक्कत फंसा है कि आवे जाए वाला सुविधा अगर ना रही तो पैर से अगर आप लोग मतलब चलबो ही तो कहीं ना कहीं दबे का डर रही पैर के नीचे, तो कहीं ना कहीं फल भी दबी और एक जो गांठ है पौधा यह दबी। तो एक का करें कि एक लाइन से लगावें और बाद फिर एक बल्ली वगैरह लगाए के हर कम से कम 8 फीट 7 फीट के अंतराल पे यहाँ एक बांस लगावें या लिस्पिट वगैरह के खूंटा हुआ वका लगावें और बीच बीच में यहाँ रस्सी तान कर यह तरीका से जैसे मलाग है तो ये तरीका से रस्सी तान ले। ताने के बाद में यहाँ जहाँ जहाँ पौधा निकले वहाँ से वही रस्सी के सहारे लसावत चला जाए। यह तरीका से जब लस जाए तो इधर से भी और उधर से जब दोनों तरफ से लस जाए
तो कहीं ना कहीं बीच में जो रास्ता है आवे जाए के लिए वो बहुत आसानी से आराम से किसान इस तरीका से देखा जाए तो इसे तोड़त आराम से चला जाए, कोनो प्रकार के दिक्कत ना हो, और एक दूसरा आदमी उधर से तोड़ के निकल जाए और तीसरा आदमी इधर से तोड़ के निकल जाए तो कोनो प्रकार के दिक्कत ना हो। यही तरीका से कहीं ना कहीं ज़्यादातर सावधानी बरते का यमा बहुत जरूरी है कि जितने हम पौधा के साथ में सावधानी बरतब उतने कहीं ना कहीं एक ग्रोथ में यहाँ कोनो प्रकार के दिक्कत ना आई। अब यमा कहा है कि जैसे सबसे बड़ी यमा खासियत है कि मेल के साथ में यहाँ अगर फीमेल प्लांट यानी नर और मादा अगर आप नाई लगाओ थे तो कहीं ना कहीं फलन में यहाँ दिक्कत हुई, क्योंकि जो यमा निषेचन क्रिया होती मतलब एक दूसरे के मतलब माध्यम से, तो अगर मेल लगावत हो तो मेल के साथ में अगर फीमेल नाई लगाते हो तो कहीं ना कहीं पता लगे कि मेल में यहाँ फल ना आई और फीमेल में यहाँ फल ना आई और उसके बाद फिर फूल रह के और उसके बाद रह जाए। तो एमा अगर लगावत है तो परसेंटेज है मेल के और फीमेल के वो परसेंटेज 80 और 20 के रेशियो है, यानी अगर आप 80 पौधा फीमेल के लगावत हैं तो 20 पौधा कहीं ना कहीं मेल के भी लगावें। जैसे कहा कि ओके निषेचन क्रिया बराबर बनी रहे और भरपूर मात्रा में यहाँ फलन आवे। तो जो आपके फीमेल पौधा है यानी मादा पौधा है वहाँ फलन आई बहुत बढ़िया से, और उसके बाद मेल पौधा जो है वो बहुत सहारा करी फीमेल पौधा यहाँ प्रोडक्शन में यहाँ। तो ये तरीका से देखा जाए तो आप लोग भी मतलब यका लगावे कोशिश करें। और इस टाइम अक्टूबर का महीना चलता है, अक्टूबर के महीना में यहाँ आप लोग भी नर्सरी का व्यवस्था करें और नर्सरी का व्यवस्था करे के बाद में यहाँ आप लोग भी परवल की खेती करें और सही समय पे यहाँ यका लगावें। और लेट अगर ज़्यादा लगावत है, ठंड अगर ज़्यादा हो जाता है ठंड के दौरान में अगर लगावत है तो कहीं ना कहीं अगर पत्ती झुलसे का डर रही और कुछ पौधा भी मरे के चांस रही। तो ये टाइम देखा जाए तो मौसम भी बहुत बढ़िया है, 2 ऐसा दिन है जैसा कहा था, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्म है। तो इमा अगर आपके पौधा पकड़ ले अगर लगा दिए तो कहीं ना कहीं उधर फिर ठंड इधर पकड़ ले और ठंड में यहाँ सुसुप्ता अवस्था में यहाँ पड़ा रही, बीच में यहाँ एक बार सिंचाई वगैरह कर दियो ठंड के दौरान और उसके बाद फिर हल्का फुल्का खाद के मात्रा लगा दो और जैसे स्टार्ट मार्च फरवरी लास्ट हुई तैसे ही बहुत बढ़िया से आराम से हम ग्रोथ स्टार्ट हुई और नवा कल्ला हो स्टार्ट हो। यह तरीका से लगा है तो यह तरीका से कहा है कि कहीं ना कहीं अगर लगावत है तो फल तोड़े में यहाँ तनिको प्रकार के दिक्कत ना हुई और आपके फल नुकसान भी ना हुई, छूटी ना एक को और सब टूट जाए A to Z। तो अगर वीडियो भैया अच्छा लगा हुई भैया तो वीडियो को यहाँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भुलाए भैया। और वीडियो कम से कम अपने यार दोस्त के पास भेजें, लोग कम से कम देख सकें और शेयर जरूर करें वीडियो को यहाँ। जय जवान जय किसान।